हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल के फर्स्ट टाइम। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। इसमें हमने उसका प्रिपरेशन मेथड, SN1, SN2, SNI, ये सब रिएक्शंस पढ़ रखी हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्किल और एरिल हैलाइड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, और आज ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा। इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली ये चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं हम डिस्कस करें हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड। क्या है? एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्किल हैलाइड इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसे हम एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटा? क्योंकि यदि आपको याद हो तो हमने ये एल्केन में भी बताया आपको कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा। क्योंकि वन डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह लगता है। वन डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा? वन डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वन डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यदि आपका एल्किल ग्रुप सेम हो तो क्या करेगा? यहाँ पे बात है, क्योंकि वन डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट, और तो आयोडो का जो एल्केन होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट वेट ज्यादा होगा देन ब्रोमो देन क्लोरो देन फ्लोरो। यहाँ रीजन वही है बेटा, क्योंकि आयोडीन जो आयोडो कंपाउंड्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड। जब आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड होगा तो क्या होगा? आपको पता है, जैसे ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? ब्रांचिंग बढ़ेगी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह बात हुई है। हमने एल्केन पढ़ा तो वहां बात होगी कि ब्रांचिंग आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करे। क्यों डिक्रीज करे? क्योंकि पैकिंग प्रॉपर नहीं होगी। पैकिंग प्रॉपर नहीं होगी, ब्रांचिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर ठीक से नहीं हो पाएगा, मॉलिक्यूल पास करना होगा, क्या होंगे? ब्रांचिंग होगी तो दूर दूर होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। जैसे देखिए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और यहाँ पर आपका ये देखिए ब्रांचिंग बढ़ी, ये नॉर्मल था आपका, यहाँ पर सेकंड टाइम लगा, उसके बाद ये वाला देखिए आपका क्या आइसो हो गया, और फिर यहाँ नियो। तो जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। आगे बात करें, यदि हम बेंजीन की बात करें तो वैसे हैं एमम डाइक्लोरोबेंजीन, यानी दो क्लोरीन लग रखे हैं डाइक्लोरोबेंजीन पे, तो क्या होगा? पैरा आइसोमर जो होगा बीइंग सिमेट्रिकल पैक क्लोजली इन द क्रिस्टल दैट इज हैंस हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो पैरा आइसोमर जो होगा उसकी पैकिंग सबसे अच्छी होगी, इसीलिए डाइक्लोरोएल्केन में डाइक्लोरोबेंजीन में जो पैरा आइसोमर होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा वाले से क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। अगला हमने डाइपोल मोमेंट का लिखा था। डाइपोल मोमेंट बहुत डिटेल में पढ़ा है, हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे। यहाँ हमने आपको एक एग्जांपल लिया। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसको आपको याद रखना। कंफ्यूजन ये ऐसा होता है कि फ्लोरोबेंजीन जो फ्लोरोमेथिल जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि क्लोरोमेथिल देन ब्रोमोमेथिल देन आयोडोमेथिल, यह ट्रेंड है डाइपोल मोमेंट का मेथिल एल्केन मेथिल हैलाइड्स का। क्लोरो आइसोमर सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, देन फ्लोरो देन ब्रोमो देन आयोडो। ये याद रखना है आपको। कोई इसमें इंपॉर्टेंट मतलब कि क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपसे बोला कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट यदि लगाएंगे तो इसका डाइपोल ज्यादा होगा लेकिन होता इसका ज्यादा है, तो आपको इसे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3Cl का होता है। इसे कॉपी कर लिएगा। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा? लेट कॉपी कर लिया? कॉपी हो गया? अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो पहले यदि हम बात करें एल्किल हैलाइड्स की, तो बेटा एल्किल पावर है जो हैलाइड है उसमें कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वो पोलर बॉन्ड होता है। और जब पोलर बॉन्ड है तो क्या होगा? रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये हमने बात की थी, हम एल्केन पढ़े थे, वो बहुत कम रिएक्टिविटी थी क्योंकि वहां पर CH बॉन्ड नॉन पोलर था, जबकि यहाँ पर CH बॉन्ड है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की इन एल्किल बेंजीन CX bond is
polar in alkyl benzene. CH bond is polar, hence alkyl halide are reactive, hence alkyl halides are reactive and give generally nucleophilic substitution, gives nucleophilic substitution reaction and एलिमिनेशन। ये आपको ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड जो होता है बेटा उसमें CH बॉन्ड है, क्या है वो पोलर होता है, इसीलिए एल्किल हैलाइड की रेडियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉमन रिएक्शंस है, आपने पढ़ रखी है बार, हम उसमें जस्ट आपको रिकॉल कर रहे हैं। क्या है बेटा, यदि CH3Cl, यहाँ पे हम जनरली RH लिख सकते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। एक्वस KOH से या मॉइस्ट Ag2 या इसकी जगह AgO, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। रिएजेंट में बहुत ध्यान देना, आपको क्या लिखा है, एक्वस लिखा है कि मॉइस्ट लिखा है, क्या लिखा है, इन दोनों प्रोडक्ट सेम होता है, बनेगा क्या CH3OH, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कौन सा, SN2, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और अल्कोहल प्राप्त होगा। इधर बेटा लिख लिया, इधर कॉपी हो गया। तो क्या हो जाएगा, यदि एक्वस KOH यूज करते हैं आप या मॉइस्ट Ag2O या AgOH यूज करते हैं आप, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। थोड़ा और समझिए, यदि हमारा रिएक्टेंट ये है CH3 CH2C, अब इसमें दो तरह का रिएक्शन देखिए, यदि हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH से और रिएक्शन कराते हैं AQ डॉट का मतलब एक्वस KOH से, थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर AlC डॉट का मतलब अल्कोहलिक KOH है, ऐसा ही है, और AQ डॉट का मतलब एक्वस KOH है। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट अलग अलग होगा, दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट अलग अलग होगा बेटा। यहाँ पर होगा आपका एक्वस अल्कोहलिक KOH होगा, तब होता है आपका एलिमिनेशन। क्या होता है, एलिमिनेशन, ये ध्यान रखना है आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो बनेगा आपका एल्कीन। क्या बनेगा बेटा, एल्कीन। CH3 CH2Cl का रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो आपका एल्कीन बनेगा। एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं बेटा, हम एक्वस KOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्वस KOH से बनेगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH यानी यहाँ बनेगा आपका, जैसे आपको प्राप्त होगा सब्स्टिट्यूशन होगा और अल्कोहल मिलेगा। यहाँ क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन। देखिए ऊपर में आपका अल्कोहलिक KOH होगा तब होगा एलिमिनेशन रिएक्शन और एक्वस KOH होगा तो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों यहाँ KOH है, बस मीडियम का फर्क है। अल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्वस KOH होगा तो KOH होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी बात करते हैं और समझिए एक और CH3Cl, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको। इसका रिएक्शन आते हैं हम Ag2O, ध्यान रखिए क्या है, ड्राई है, ड्राई Ag2O है। ये वाला क्या था बेटा, मॉइस्ट, ये क्या है, ड्राई, तो और हीट है तो फॉर्म होगा आपका CH3OCH3, मतलब मेथॉक्सीमेथेन। क्या बोला है, मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन कहें या डाईमेथिल ईथर कहें। क्या कहें इसको बेटा, डाईमेथिल ईथर आपका फॉर्म होगा कब, जब Ag2O ड्राई होगा। ये ध्यान रखिए, ड्राई, मॉइस्ट वाले से
अल्कोहल बनेगा, ड्राई वाले से ईथर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और साथ में 2AgCl। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कर लिया आपने। अब हम बात करते हैं अगली। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी हो गया, जो कॉपी कर लिया उसको। अब हम बात करते हैं, इस रिएक्शन में आते हैं हम KCl से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा KCl की। बहुत तरह के रिएक्शन में बनते हैं, आपको सब रिएक्शन पे ध्यान देना है, सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको, सारी चीजों पर ध्यान देना है। CH3 CH2Cl की रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक KCl से, ध्यान रखिए, अल्कोहलिक KCl से करा रहे हम, तो क्या बनेगा, तो बनेगा, सिर्फ KCl दिखा सकता है आपको, तो बनेगा आपका CH3 CH2Cl, ध्यान रखिए बनेगा CH2Cl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होगा देखिए ध्यान से, यदि आप कराते हैं इसका H2O2O- से रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसका मतलब ये हो रहा है आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या हो रहा है बेटा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कैसे पहचानेंगे, H2O2OH- लिखा है, यानी एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रखा है, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी। और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो CN जो कन्वर्ट होगा वह CONH2 में कन्वर्ट होगा, यानी आपका एमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एमाइड। क्या फॉर्म होगा, एमाइड, CONH2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, साइनाइड ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो CN ग्रुप कन्वर्ट होगा CONH2 में, एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। कब, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे। और जब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये क्या बेटा, ये है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कब होगी, जब इसकी कराएंगे H2OH+। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CN कन्वर्ट ऑफ COH, किसमें कन्वर्ट होगा, COH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब कराएंगे हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और अगला पॉइंट आपका है रिडक्शन। क्या कराएंगे इसका हम, रिडक्शन। किससे कराएंगे, या तो रिएक्शन कराएं LiAlH4 से, या इसके जगह आपको मिले NaC2H5OH, सोडियम और इथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे, तो इसका होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो CN कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में, CH2NH2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन का एक पूरा पार्ट है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अलग प्रोडक्ट होगा बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में अलग प्रोडक्ट होगा, रिडक्शन में अलग प्रोडक्ट होगा। पहचानना आपको पड़ेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O2H-, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब H2OH+, और रिडक्शन मतलब LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या Na2H5OH। कोई का यूज किया रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ध्यान रखें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। यहाँ पर NaBH4 कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अगला बात करें हम नेक्स्ट रिएक्शन की, इसको कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी हो गया। ये तो बात हुई तब जब हमने KCl से रिएक्शन कराया। जब AgCl से कराएंगे तब क्या होगा, तब इसका आइसोमर बनेगा NC, यानी आइसोसाइनाइड। यहाँ बना था साइनाइड, फिर बनेगा आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों। यदि सेम रिएक्टेंट है CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम AgCl से। यहाँ पर क्या करा था हमने, KCl से, यहाँ करा रहा है AgCl से, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड CH3 CH2NC। और इसका कराते हैं हम रिडक्शन। क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। किससे, LiAlH4 यूज करें या Na C2H5OH यूज करें, तो फॉर्म क्या होगा, तब फॉर्म होगा CH3 CH2NH CH3। सेकेंडरी एमीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी एमीन फॉर्म होगा। कॉपी कर लीजिए बेटा, सेकेंडरी एमीन फॉर्म होगा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सारे रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। अगला रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है,
ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, CH3 CH2Cl। आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम साल्ट और सिल्वर साल्ट के साथ प्रोडक्ट लगा होगा। यदि KNO2 यूज करेंगे तो बनेगा आपका CH3 CH2 CH2O एंड डबल बॉन्ड O, यानी होगा आपका एथिल नाइट्राइट। और यदि हम यूज करेंगे AgNO2 यूज करेंगे तब बनेगा CH3 CH2N डबल बॉन्ड O नाइट्रोएथेन। क्या बनेगा? नाइट्रो एथेन। यहाँ बनेगा साथ में KCl और यहाँ ऑब्वियस है, कॉपी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी करिएगा। इधर बेटा कॉपी हो गया, इधर कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं एल्केलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन। ये अमोनिया रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यदि CH3Cl का रिएक्शन हमने कराया NH3 अल्कोहलिक मीडियम में तो फॉर्म होगा CH3NH2 और यहाँ से HCl निकल जाएगा। फिर दोबारा हमने रिएक्शन कराया CH3Cl से तो HCl निकल जाएगा, बनेगा क्या? CH3 ट्वाइस NH। फर्दर हमने कराया CH3Cl से तो फिर HCl निकल जाएगा, बनेगा CH3 शायद मतलब टर्शरी एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टर्शरी एमीन। और जब फर्दर कराएंगे CH3Cl से तो क्वाटर्नरी एमीन बनेगा। क्या बनेगा? क्वाटर्नरी एमीन CH3 एक साल्ट फॉर्म होगा CH3N प्लस Cl। क्वाटर्नरी एमीन होगा, यहाँ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी एमीन फॉर्म होगा जब हम कराएंगे रिएक्शन अमोनिया की। और बार बार उसमें CH3Cl सेक्शन कराते रहेंगे, पहले प्राइमरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर टर्शरी, फिर क्वाटर्नरी एमीन बनेगा। कॉपी कर लीजिए पर, फिर हम बात करते हैं आगे। तो कॉपी हो गया रिएक्शन, रिएक्शन कॉपी हो गई। अब हम बात करें, यदि ये तो हो गया एल्किल हैलाइड का, यदि एल्किल हैलाइड की बात की जाए थोड़ा समझिए। हमने कही जाए कि यह आप समझने का प्रयास करते हैं। कई ऐसी बात हुई, ये आपका एल्किल हैलाइड है। बट इसमें देखिए ध्यान से, तो इसके होने से क्या है कि ये लोन पेयर इसके पास है तो ये यहाँ गया और ये पॉजिटिव हुआ क्या? डबल बॉन्ड Cl प्लस, और आपको मालूम है कि ये क्या होता है, रिंग में डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? रिंग में डीलोकलाइज होता है, यानी जो CX बॉन्ड है एल्केलाइड का, इट कंटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करता है। इससे होगा क्या? क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है तो जिससे जो CX बॉन्ड है, यानी ये और ये बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा तो इसका मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। यानी इसको कराने के लिए आपको कंडीशन क्या रखनी होगी? ड्रास्टिक रखनी होगी, टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा। यानी जनरली ये रिएक्शन नहीं करेगा, और करेगा भी तो टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। सेम यही कंडीशन देखिए दूसरा आपका है, इसको हम लिखते हैं पहले। क्या है यहाँ पर? CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, CCl bond in chlorobenzene acquires partial double bond
character, partial double bond character, hence it is difficult to break it. Hence it is difficult to break it as compared to CCl bond in alkyl. क्या कह रहा है बेटा कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें CCl बॉन्ड जो है ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड रखता है, इसीलिए इसका ब्रेकेज क्या है मुश्किल है एज कंपेयर टू किसमें एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड में क्या है ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, भैया में बॉन्ड होगा वो क्या है वो सिंगल बॉन्ड है, उसे ब्रेक करना आसान है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजियर है एज कंपेयर टू कहां हैलाइड में जहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड रखता है, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर होगा जो रिंग में क्या होगा डीलोकलाइज होगा, जब रिंग में डीलोकलाइज होगा तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड वेक्टर रखेगा, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है थोड़ा टफ है। आगे बात करें एक और, इधर हो गया बेटा। दूसरा आपका वेनिल हैलाइड भी है, उसकी वही कंडीशन है सेम, CH2 डबल बॉन्ड CCl, ये क्या है वेनिल। यहाँ भी क्या है बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी यही है वेनिल हैलाइड is also less reactive toward nucleophilic substitution reaction. When halide is also less reactive toward nucleophilic substitution. रीजन सेम है, रीजन जो यहाँ बेटा वही पार्शियल डबल बॉन्ड वेक्टर इसके पास भी है, CCl बॉन्ड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड रखता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसीलिए यह भी लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके मतलब क्या होगा एरिल हैलाइड्स, ये ध्यान रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैलाइड्स undergo nucleophilic substitution reaction under drastic nucleophilic substitution reaction under drastic condition. एरिल हैलाइड undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। कैसे बेटा देखिए, यदि हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं Cl 6 to 8% NaOH 623 केल्विन 300 atm प्रेशर, तो क्या फॉर्म होगा तो बनेगा आपका Na, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा, और जब उसका डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा, यानी तब होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवरऑल होगा, Cl से OH लगेगा, लेकिन टेम्परेचर देखिए 623 केल्विन, प्रेशर 300 atm, यानी ड्रास्टिक कंडीशन करेंगे तभी होगा, चलनी रिएक्शन नहीं होगी, यानी इसका मतलब aryl halide generally give aryl halides generally give electrophilic substitution reaction नहीं एयर लाइट क्या था बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। हमने इसकी रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेंजीन, तो वहाँ बात हुई थी कि हैलोजन जो होता है वो क्या होता है
वह एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है बेटा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये ध्यान रखना है क्या, हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग group. Ortho-para-diacting. Halogens are deactivating but ortho-para-diacting group. Hence reactivity of aryl halide towards electrophilic substitution reaction is less than बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ध्यान रखना है कि एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ बेंजीन से कम होती है। ध्यान रखना, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या हाइड्रोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? क्योंकि वो माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन नष्ट करता है, थोड़ा अपनी तरफ बेंजीन रिंग से थोड़ा इलेक्ट्रॉन जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने की टेंडेंसी क्या होगी, प्योर बेंजीन से कम होगी। तो ऑर्थोपेडाइटिंग है लेकिन इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होती है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन आपको पता है, जैसे हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, मतलब इसका हैलोजिनेशन करा रहे हैं। Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या है? ये है आपका जनरल नंबर है, तो हैलोजिनेशन। इसमें भी क्या है, क्लोरीनेशन। तो क्या बनेगा, क्योंकि ये ऑर्थोपैराडाइटिंग है तो अपने रिस्पेक्ट में क्या करेगा, एक ऑर्थो आइसोमर बनाएगा और क्या बनाएगा, एक पैरा आइसोमर बनाएगा। क्या बनाएगा, एक ऑर्थो आइसोमर एक पैरा। पैरा वाला क्या होगा, मेजर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम होगा, और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर, क्योंकि अगल बगल है तो स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसलिए ऑर्थो वाला माइनर होता है और पैरा वाला मेजर। ये क्या बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। और ये क्या बेटा, ये है पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक, ओके, कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी हो गया। कॉपी कर लीजिए फटाफट। फिर हम आते हैं नाइट्रेशन। यदि क्लोरोबेंजीन का हम कराते हैं नाइट्रेशन, क्या कराते हैं बेटा, नाइट्रेशन। इसके कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 से, यानी क्या करा रहे हैं हम लोग, करा रहे हैं नाइट्रेशन। तो बनेगा क्या, तो भी यहाँ पर दो आइसोमर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, दो आइसोमर। एक आपका जाएगा NO2 ऑर्थो पर, दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा जाएगा NO2 पैरा पर। एक ऑर्थो पर, दूसरा पैरा पर। यहाँ वही चीज़ है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है,
ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर, ये मेजर। क्या नाम है? ऑर्थो नाइट्रो, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम पैरा नाइट्रो क्लोरो। ठीक है, यदि हम सल्फोनेशन कराते हैं बेटा तब क्या कराते हैं? क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन। आपको पता है, और बस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल याद होना चाहिए, फिर कोई समस्या नहीं है। कंसंट्रेट H2SO4 रिएजेंट याद होना चाहिए। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, क्या हो रहा है? सल्फोनेशन। आपको पता है इसमें SO3H लगेगा, कहाँ लगेगा? ऑर्थो और पैरा पर। Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर। आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन अच्छे से पता है, हम लोग बता चुके हैं इसको कई बार। SO3H ये क्या है? ये ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बेटा? ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनेशन। यहाँ नजर वही है, ये माइनर लिखा है, ये माइनर और मेजर यहाँ वही है, ये माइनर। और दूसरा जो बनेगा पैरा आइसोमर, इसका पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो क्या होगा? वो होगा मेजर। क्या होगा बेटा? मेजर। रीजन क्या है? रीजन वही है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए वह कम मात्रा में बनेगा, जबकि पैरा पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसीलिए वह ज़्यादा मात्रा में बनेगा। कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी हो गया बेटा? इसका कॉपी कर लिया। ये सब रिएक्शन का कॉमन रिएक्शन है, आपको इसमें इलेक्ट्रोफाइल याद है तो ऑर्थो पैरा में लगाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल रिएक्शंस है। आपको यदि ये पता हो कि हेलोजन ऑर्थो पैरा एडिंग ग्रुप है तो आपको ऑर्थो पैरा में लगा देना है, रिएक्शंस आपको याद रहेंगे, चीज हो जाएगी। और क्या बचा बेटा? फ्लूइड का रिएक्शन बची अभी। यदि हम कराते हैं इसका, क्या करा रहे हैं? एल्काइलेशन, यानी CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या हो रहा है बेटा? तो प्रोडक्ट बनेगा दो, एक आपका जाएगा कहाँ? CH3 जाएगा ऑर्थो पर, ये क्या है? ये होगा आपका माइनर, इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो टोलुइन प्लस दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा CH3 जाएगा पैरा पर। क्यों ऐसा? क्योंकि Cl एक ऑर्थो पैरा डाइकेन ग्रुप है, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका मेजर। रीजन वही है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कम है, मेजर बनेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो माइनर बनेगा। ये क्या होगा? ये और पैरा क्लोरो टोलुइन, पैरा क्लोरो टोलुइन पहला क्या था? ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ठीक है, फिर हो गया, इधर कॉपी कर लिया बेटा। फिर हम ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी अब क्या बचा है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कॉपी कर लिया। तो रिएक्शन बेटा कॉमन होती है, बाद में वो रिपीट होती रहती है रिएक्शन, तो आपको जल्दी रिएक्शन क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। आपको रिएक्शन पर समझ आ गई तो वही रिएक्शन इस चैप्टर में उस चैप्टर में रिपीट होंगी, तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे सब मेमोराइज हो जाएंगी। आप देखिए हम क्या करा रहे हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या करा रहे हैं बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है इसमें? इसमें फिर आते हैं CH3COCl या इसकी जगह यूज करें CH3CO एंड्राइड, और इसके साथ यूज करें कैटलिस्ट क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या आपका? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक क्या? COCH3 लगना आपका, COCH3 इलेक्ट्रोफाइल है, Cl COCH3 इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इसका इलेक्ट्रोफाइल है CH3 C∞O प्लस, ये है इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है आपको पता है? बता रखा है इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। ये क्या है? ये है माइनर,
और दूसरा क्या है, दूसरा पैरा का जो लगेगा वो मेजर होगा। मेजर क्यों होगा, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। COCH3 ये क्या है बेटा, ये है मेजर। ये क्या है, ये है पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, और ये पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन ये आपका मेजर है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये माइनर क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। कॉपी कर लिया, इसे कॉपी कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं और रिएक्शंस की, उन्होंने पीछे पढ़ रखी है। ठीक है, हम लोग पढ़ा उधर फटीग रिएक्शन, जब एल्डिल हैलाइड्स का रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से ड्राई ईथर, तो कपलिंग हो जाती है, डाइफेनिल या बाइफेनिल बनता है। तो क्या थी रिएक्शन, याद है, फटीग रिएक्शन। क्या थी, फटीग रिएक्शन। क्या थी फटीग रिएक्शन, जब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन 2 Na लेते हैं और 2 क्लोरोबेंजीन रहता है, बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्योंकि सोडियम की जो है रिएक्टिविटी वाटर से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ड्राई ईथर लेते हैं। तो क्या बनेगा, बाइफेनिल या डाइफेनिल फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फटीग रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, फटीग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बोलिए फटीग रिएक्शन। ये आपका डाइफेनिल या कुछ बुक में लिखा होता है बाइफेनिल, दोनों की चीज़ है, डाइफेनिल या बाइफेनिल, ये होगा फटीग। और वुड्स फटीग तब कहेंगे, वुड्स फटीग तब कहेंगे जब एक आपका एल्किल हैलाइड हो, यानी CH3Cl हो, मेटल सोडियम ही हो, और दूसरा आपका क्लोरोबेंजीन हो। क्या बेटा, क्लोरोबेंजीन हो, C6H5। तो भी वहाँ भी वही होगा, 2NaCl लिखा जाएगा। वहाँ भी ड्राई ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर। फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा टॉलुइन। क्या फॉर्म होगा, टॉलुइन। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एल हैलाइड लिया है, तो क्या है, टॉलुइन। ठीक है, तो फटीग रिएक्शन बोलेंगे जब आपका एल्किल और एरिल होगा, तब दोनों एरिल होंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर, तो फटीग रिएक्शन। जब एक एल्किल एक एरिल सोडियम ड्राई ईथर, वुड्स फटीग रिएक्शन। कॉपी कर लीजिए। अब कुछ और पॉइंट लिखवा रहा है जो आपको याद रखना है। इस टॉपिक में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा आप ध्यान से इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आते ही आते हैं। और खास बात क्या है कि टॉपिक आपको तैयार होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर सकते हैं, क्योंकि सारा जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए अपने लेक्चर्स में। आपको पूरा वीडियो देखना है और उसका अपना एक नोट्स बनाना है, उससे तैयारी करनी है। चलिए हम बात करते हैं नोट की। क्या है, क्लोरोफॉर्म when exposed to light and air, when exposed to light and air, a poisonous gas called phosgene, or carbonyl chloride, फॉर्मूला COCl2। जब बेटा क्लोरोफॉर्म एयर या लाइट से रिएक्शन करता है तो एक पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनाता है, जिसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या COCl2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए इसका यूज, इसको स्टोर ठीक से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एज एनेस्थीसिया इसे यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका प्रिजर्वेशन बहुत ध्यान से किया जाता है। ये होता है आपका अनस्टेबल, ये फर्दर टूट जाएगा, टूट के COCl2 और HCl बनाएगा। ये आपका है, ये ध्यान रखना। अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोनिल एमीन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्राइमरी एमीन चाहे आपका
ये आपका जो होता है रिएक्शन देगा। प्राइमरी एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो, मतलब प्राइमरी एमीन बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो वो बेटा आइसोसाइनाइड फॉर्म करते हैं जो बहुत ही तीक्ष्ण महक का होता है, मतलब पंगन स्मेल का होता है। ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन का टेस्ट है कार्बन एमीन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब प्राइमरी एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है आइसोसाइनाइड, और वह बहुत तीक्ष्ण स्मेल का होता है, बहुत पंगन स्मेल होती है। इससे डिटेक्ट होता है कि ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। एलिफेटिक या एरोमेटिक है उसकी अलग रिएक्शन होती है। तो हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन को, ध्यान रखना आपको। कार्बन एमीन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, जब हम लोग एमीन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका एक बार रिवीजन होगा। कार्बन एमीन रिएक्शन, इसमें क्या है, बोथ एलिफेटिक एंड और एरोमेटिक, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन when react with chloroform, in presence of alkali, मतलब क्या होता है, for corresponding isocyanide which have pungent smell, pungent मतलब बहुत तीव्र स्मेल होती है, असहनीय दुर्गंध, pungent स्मेल। देखिए, this reaction is test for this reaction is test for both aromatic and aliphatic प्राइमरी। ओके, क्या होता है रिएक्शन हम देख रहे थे, कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी हो गया। यानी ये प्राइमरी एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसका आइडेंटिफिकेशन के यूज करते हैं इसको। प्राइमरी, यदि आपका प्राइमरी एमीन होगा तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली होगी तो पंगन स्मेल देगा, यदि ऐसा है तो इसके मतलब आपका क्या है, वह प्राइमरी एमीन है। KOH क्या बनेगा, C6H5NC + 3KCl + 3H2। ये रिएक्शन आपका हमारा प्राइमरी में ये वाला होता, तो भी सेम रिएक्शन होती है, CaCl3 3KOH अल्कोहलिक क्या बनेगा, CH3NC + 3KCl + 3। कॉपी करें। हम कुछ और बात करते हैं। एक और हमारा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नोट करके लिख रहा हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है, क्या है वो, डाईफ्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन, यानी CCl2F, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेऑन। क्या बोलते हैं, फ्रेऑन, FREON, बहुत इंपॉर्टेंट। डाईफ्लोरोमेथेन फ्रेऑन used as refrigerant,
इसको रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। और ओजोन लेयर के डेप्लीकेशन में इसका बहुत मेजर रोल है। ओजोन लेयर के टूटने में इसका क्या है, मेजर रोल है। डाइफ्लोरोमीथेन। अगला बताओ, देखिए कॉजेस ओजोन लेयर एप्लीकेशन कहते हैं उसको, ब्रेकिंग ओजोन लेयर टूटने में इसका रोल है। डाइफ्लोरोमीथेन। रेफ्रिजरेंट मतलब है एसी में, फ्रिज में इस गैस को भरा जाता है। जो हो गया कॉपी। एज रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं इसको। डाइफ्लोरोमीथेन, इसीलिए फ्रीऑन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, फ्रीऑन पूछा था, फ्रीऑन क्या होता है, आपको दिया था एग्जांपल उसमें आपको ध्यान रखना है। डाइफ्लोरोमीथेन जो होता है वही होता है फ्रीऑन। ठीक है। अगला देखिए, एक और कंपाउंड है, आपको बना दे रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर का मेरा पूछा था, इंटरव्यू में बहुत पूछा था। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DDT। क्या नाम इसका, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो। पूछ लेते हैं बेटा, DDT का इंटरव्यू में कई बार पूछा गया। DDT का नाम बताइए, उसका स्ट्रक्चर बताइए। तो बहुत ध्यान रखिए, DDT अक्सर पूछा जाता है। यह एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, हालांकि यह बैन है, लेकिन अभी भी इंडिया में पे से लोग यूज़ करते हैं DDT को। बाकी कंट्रीज में क्या है, ये टोटली बैन है, क्योंकि यह फूड चेन के द्वारा ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह है, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछना बैन नहीं किया गया। क्वेश्चन पूछता है इसका, ये आपका DDT, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। ये क्या है बेटा, इट इज चीप, बहुत सस्ता होता है, और पावरफुल। इट इज चीप पावरफुल इंसेक्टिसाइड। चीप पावरफुल इंसेक्टिसाइड है आपका DDT, इसलिए पूछा जाता है। अगला आपका एक और आपका है, ध्यान रखिए, गैमेक्सीन। गैमेक्सीन मतलब ये आपका होता है C6H6Cl6, ये होता है गैमेक्सीन। ये क्या आपका, इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड used as pesticide, एंटी टर्माइट, बहुत इंपॉर्टेंट। DDT इंसेक्टिसाइड का यूज होता है, ध्यान रखिए, और गैमेक्सीन पेस्टिसाइड की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं। DDT यूज एज इंसेक्टिसाइड और गैमेक्सीन यूज एज पेस्टिसाइड। कई बार पूछा गया है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है। तो आज यहाँ तक रखे हैं, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये पूरा एल्किल हैलाइड और एल हैलाइड चैप्टर हमारा 4 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया बेटा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, हर लेक्चर का अपना इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस करने लायक लेक्चर नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने जो जरूरत की है सारे कंप्रेस करके दिया है। पूरा लेक्चर आप तैयार करिए, पूरा चैप्टर का रिवीजन करते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा। मैं आपसे कहा, लगे रहिए, कहीं से भी आपसे चूक नहीं होनी चाहिए। तैयारी पूरी अच्छे से रखिए, सिलेक्शन होगा। थैंक यू।